आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। आपने कभी सोचा यह नहुसत सिर्फ पंजाब पर क्यों है? पंजाब की इस नहुसत की 3 वजूहात हैं। एक नालायक बच्चा, एक नालायक दामाद और एक नालायक साला काफी होता है। फुटबॉल में गोलकीपर, सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, मिडफील्डर्स और विंगर सब खिलाड़ी अहम होते हैं, बट बस बॉडी बिल्डर को सारे बट मिलकर खा गए थे। आप यकीन कीजिए उन लोगों की तादाद से हम उन्हें फौरन बता देते हैं कि आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कितने साल चल सकता है। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। चू एन लाई चीन के वजीर आजम और दुनिया के अजीम लीडर थे। ये 1960 की दहाई में लाहौर की एक फैक्ट्री देखने के लिए पाकिस्तान आए थे। इस फैक्ट्री का नाम बीको यानी बटाला इंजीनियरिंग कंपनी था और इसके मालिक थे सीएम लतीफ। सीएम लतीफ का पूरा नाम चौधरी मोहम्मद लतीफ था। ये मशरकी पंजाब के शहर बटाला के रहने वाले थे। इन्होंने हिजरत की, लाहौर आए, फैक्ट्री लगाई और ये 10 साल में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन गए। बीको का साइकिल पूरी दुनिया में मशहूर होता था और ये लाखों की तादाद में हर साल एक्सपोर्ट होता था। बीको कंपनी साइकिल के अलावा भी 30 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती थी और ये प्रोडक्ट्स भी पूरी दुनिया में मशहूर थे। बीको में बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी के लोग काम करते थे। अमेरिका से नौजवान इंटर्नशिप के लिए लाहौर आते थे। उस जमाने में बीको की सिर्फ एक फैक्ट्री में, जी हां, सिर्फ एक फैक्ट्री में 6000 लोग काम करते थे और मुख्तलिफ मुल्कों के सदर और वजीर आजम सीएम लतीफ के साथ डिनर और लंच करते थे। लेकिन आप फिर अलमिया देखिए, यह पूरी कंपनी 70 की दहाई में खत्म हो गई। यह पहले बीको से पीको बनी और आज इसका नामो निशान तक मौजूद नहीं। वो सीएम लतीफ जिससे मिलने के लिए चू एन लाई लाहौर आए थे, वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए और उनका इंतकाल जर्मनी के एक छोटे से गैर मारूफ गांव में हुआ। यह कंपनी दूसरी नस्ल तक भी शिफ्ट नहीं हो सकी। यह सिर्फ एक कंपनी या कोई एक कहानी नहीं है। पंजाब की तारीख है, यहां दौलत तीसरी नस्ल तक नहीं जाती। पंजाब में एक नस्ल मेहनत करती है, दूसरी नस्ल उस मेहनत को जी भरकर उजाड़ती है और फिर तीसरी नस्ल एक बार फिर जीरो से स्टार्ट करती है। यहां किसी शख्स, किसी खानदान की कामयाबी बदकिस्मती से तीसरी नस्ल तक नहीं पहुंचती। आपको अगर यकीन ना आए तो आप अपने दाएं बाएं देखें। आपको सैकड़ों नहीं बल्कि बीको और सीएम लतीफ जैसी हजारों मिसालें मिल जाएंगी। आपने अपनी आंखों से अरबपतियों, कारखानेदारों, बड़े बड़े जागीरदारों और नामवर सियासी खानदानों को एक ही नस्ल में ऊपर जाते और फिर नीचे जमीन पर बिखरते देखा होगा। आपने पंजाब में हवेलियां टूटते, जागीरों का बंटवारा होते, कंपनियां बंद होते, कोठियां नीलाम होते और मिलों और कारखानों को ताले लगते भी देखे होंगे। आपने कभी सोचा यह नहुसत सिर्फ पंजाब पर क्यों है? पंजाब की इस नहुसत की 3 वजूहात हैं। पहली वजह एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है। पंजाब 10,000 साल से जरी इलाका चला आ रहा है। चुनांचे हमारी सोच, हमारा डीएनए जरी है और ज़राअत में जमीनें बढ़ती नहीं हैं, ये तकसीम दर तकसीम होती है। लिहाजा पंजाबी बिजनेसमैन अपने बच्चों को अलग अलग बिजनेस करवाने की बजाय एक ही बिजनेस अपने सारे बच्चों के हवाले कर देते हैं और बच्चे उस बिजनेस को जमीन की तरह आपस में तकसीम कर लेते हैं और यूं वो खत्म हो जाता है। पंजाबी बिजनेसमैन किसान की तरह अपना बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के हवाले भी करना चाहता है और ये करता हुआ भूल जाता है बिजनेस खेत नहीं होता। बिजनेस को रोजाना अहल और तजर्बाकार लोग चाहिए होते हैं और यह जरूरी नहीं कि सेठ या शेख का बच्चा भी उस जैसा समझदार निकले। चुनांचे पूरी बिजनेस एम्पायर के लिए एक नालायक बच्चा, एक नालायक दामाद और एक नालायक साला काफी होता है।
आप पंजाब के किसी बर्बाद बिजनेसमैन पर रिसर्च करके देख लें, किसी बिजनेस ग्रुप को देख लें, आपको उस बिजनेस ग्रुप की कबर में एक साला, एक दामाद और एक नालायक बेटा मिलेगा। और यह गलती पंजाब का हर बिजनेसमैन और कामयाब शख्स करता है, और उसका नतीजा भी हर बार सेम निकलता है। दूसरी वजह टीम स्पिरिट की कमी है। यह याद रखें, बिजनेस के दो पिलर्स होते हैं, टीम और मशीन। मशीन खरीदी जाती है जबकि टीम बनाई जाती है, और पंजाबियों में बदकिस्मती से टीम बनाने की अहलियत बहुत ही कम है। हम पंजाबी गैर जरूरी हद तक पॉजिटिव होते हैं। हम सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं, चुनांचे हम टीम डेवलप नहीं कर पाते। पंजाब में जब भी किसी कंपनी की मलकियत बदलती है तो उसमें टीम नहीं होती, सिर्फ अंकल्स होते हैं। ये अंकल अपने भतीजे के साथ काम नहीं करना चाहते, और यूं बनी बनाई कंपनी तबाह हो जाती है। और तीसरी वजह, हम पंजाबी अपने बच्चों को 25 साल तक काम नहीं करने देते। हम इन्हें लाड प्यार से पालते हैं, इन्हें दुकान, फैक्ट्री और कंपनी से दूर रखते हैं, इन्हें दफ्तर नहीं आने देते हैं, और फिर अचानक एक दिन पूरी कंपनी उनके सर पर दे मारते हैं, और वो बच्चे अपनी नातजर्बाकारी से पूरा बिजनेस तबाह कर देते हैं। ये हर चीज को उजाड़ कर रख देते हैं। अब सवाल यह है, इसका हल क्या है? मैं आपको यहां चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा टूरिज्म ग्रुप आईबैक्स इस हफ्ते मिस्र की सैर के बाद वापस आया। मैं आपको इसकी चंद झलकियां दिखाना चाहता हूं। हमारा अगला टूर इंशाल्लाह अक्टूबर में होगा। आप उसकी बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मैं वापस अपनी कहानी की तरफ आता हूं। इसके हल भी 3 हैं। पहला हल, आप बिजनेस को खेत ना समझें और अपना बिजनेस अपने बच्चों में तकसीम ना करें। आप अपने हर बच्चे को अपने बिजनेस में अलग अलग बिजनेस करवाएं।
और इन्हें ऐन जवानी में इंडिपेंडेंट करते हैं। यूं ये आपकी जिंदगी में इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे और एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। दूसरा हल, आप एक सॉलिड टीम बनाएं। बिजनेस को स्पोर्ट्स की तरह करें, खेती बाड़ी की तरह नहीं कि सारे काम आप खुद करेंगे। स्पोर्ट्स में हमेशा टीम जीतती है और टीम का हर फर्द अहम होता है। आप बिजनेस को फुटबॉल समझकर खेल लें। फुटबॉल में गोलकीपर, सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, मिडफील्डर्स और विंगर सब खिलाड़ी अहम होते हैं। आपकी कंपनी में भी अगर टीम सॉलिड होगी तो यह ना तजर्बाकार सीईओ के साथ भी परफॉर्म करती रहेगी। यूं आपका बिजनेस चलता रहेगा, वरना यह बंद हो जाएगा। और तीसरा हल, आप अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ बिजनेस में इन्वॉल्व करते रहा करें। आप इनकी तालीम मुकम्मल होने का हरगिज इंतजार ना करें। इन्हें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बाकायदा पार्ट टाइम जॉब करवाएं। लेकिन आप ये याद रखें, आपके बच्चे वहां बॉस नहीं होंगे, मातहत होंगे। वो सबॉर्डिनेट होंगे, दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे। आप यकीन करें, मैक्सिमम गोरे बिजनेसमैन अपने बच्चों को जवानी में मैकडॉनल्ड में काम करवाते हैं और फिर इन्हें अपनी फैक्ट्री में थोड़ी तनख्वाह पर मुलाजिम रखते हैं। लिहाजा ये बच्चे जवान होकर एक्सपर्ट बन जाते हैं और यूं ये कंपनियों का बोझ उठा लेते हैं। और आखिरी मशवरा, हम ये सोचते हैं हमारे बिजनेस से गैर खा रहे हैं, अगर अपने खा लेंगे तो क्या जाएगा, और यह बहुत बड़ी गलती होती है। याद रखें, रिश्तेदार खुद को कभी कंपनी का मुलाजिम नहीं समझते। ये अपने आप को कंपनी का मालिक समझने लगते हैं, और जब ये अपने आप को मालिक समझने लगते हैं तो ये खुद भी काम नहीं करते और ये दूसरों को भी काम नहीं करने देते, और यूं पूरा बिजनेस बैठ जाता है। मैं लाहौर के एक बिजनेसमैन को जानता था। भट्ट साहब की कंपनी में हर दूसरा शख्स बट होता था। यह कंपनी इस मुनासबत से बट, बस, बॉडी बिल्डर यानी BBBB 4 पर बी कहलाती थी। आज उस कंपनी का नामो निशान भी मौजूद है। बट, बस, बॉडी बिल्डर को सारे बट मिलकर खा गए थे। मेरे पास जब भी कोई मियां साहब, चौधरी साहब, राणा साहब या भट्ट साहब आते हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आपके दफ्तर में बट, राणे, मियां और चौधरी कितने हैं? आप यकीन कीजिए, उन लोगों की तादाद से हम उन्हें फौरन बता देते हैं कि आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कितने साल चल सकता है। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं, आप जिस शख्स को निकाल नहीं सकते, आप उसे हरगिज मुलाजिम न रखें, क्योंकि वो शख्स बहुत जल्द आपको मुलाजमत करने पर मजबूर कर देगा। आप अगर बिजनेसमैन हैं और आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म का मशवरा चाहिए तो आप हमसे इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।